अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस पर सरकार पानी सा पैसा बहाती है। अभी कायाकल्प के नाम पर करोड़ों तो निश्चित रूप से बहे हैं, अगर वो अरबों भी हो गए हों तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रदेश का स्वरूप बहुत बड़ा है। और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, वो ये कह रही हैं कि छतें टपक रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बाउंड्री वाल गिर गई है, वो ये कह रही हैं कि दीवार दरक गई है, कुछ ये कह रहे हैं कि भवन बड़ा पुराना है, बड़ा जीर्ण शीर्ण है। तो ये खबरें नहीं आना चाहिए अगर कायाकल्प कायदे का हुआ हो। एक और अधिकारियों ने पट्टी पढ़ा दी है मंत्रियों को कि भाई यहाँ पर तो छात्र संख्या बहुत कम है, तो इनको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। पहले भी मर्जिंग हुआ है, लेकिन उस मर्जिंग का ये था कि उसी कस्बे में मर्ज कर दिया गया। अब कस्बे के बाहर जाने की बात आ रही है। भाई 30 ही बच्चे हैं, कक्षा तो 5 तक है, बच्चे भले 30 हों। ये नहीं देखा जा रहा है कि उस गांव का आकार कितना है, ये नहीं देखा जा रहा है कि उस गांव से कितने लोगों ने पलायन कर लिया है और उस पलायन के साथ उनके बच्चे चले गए हैं। आपके पास ये डाटा होना चाहिए, इतनी बड़ी मशीनरी आपके पास है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपके पास हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपके पास हैं। ये पता होना चाहिए कि उस गांव में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। अब बताइए आप कि अगर उस गांव में 10 बच्चे हैं और 20 पहले से पढ़ रहे हैं, 10 के एडमिशन हुए, 30 हुए, इसमें वहाँ के अध्यापकों का क्या दोष? एक तरफ आप कह रहे भाई जनसंख्या न बढ़ाओ, दूसरी तरफ आप रोजगार दे नहीं रहे, छोटे बच्चे बाप माँ के साथ जाएंगे। अब जब बच्चे नहीं हैं तो ये बच्चे लाए कहाँ से जाएं? उन्होंने कहा स्कूल शिफ्ट कर दीजिए। अब आप ये बताइए कि गरीबी का आलम ये है कि कह नहीं सकते आप। 80 करोड़ तो आप ही बता रहे हो गल्ले की लाइन में लगे रहते हैं, सरकारी आंकड़ा है, कितना सही कितना गलत अलग बात है। लेकिन हर गांव में स्थिति यह है कि कोई जो बच्चा उस गांव का गांव में नहीं आ पा रहा है, वो दूसरे गांव में चला जाएगा। आपकी नियत स्कूल बंद करने की है, कर दीजिए, लेकिन ये सुधारात्मक नहीं, ये विध्वंसात्मक कदम है। एक वो सरकारें थी जिन्होंने छोटी छोटी जगह विद्यालय खोले कि भाई किसी को 1 किलोमीटर से ज्यादा ना जाना पड़े, और अब आप जब उनको समाप्त करके दूसरे गांव में ले जाएंगे तो कितने किलोमीटर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? कहीं आपके पास भेड़ियों का आतंक है, कहीं आपके पास अपराधियों की फौज है जो उधम कर रही है, कहीं गुंडे हैं, मवाली हैं जो रंजिश बच्चों पर निकालते हैं। ये बहुत से उदाहरण पड़े हैं। इन सब चीजों की अनदेखी करके प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बड़ा फार्मूला निकाला कि जिस गांव में बच्चे कम हों उस स्कूल को बंद करके और दूसरे गांव में शिफ्ट कर दो और स्टाफ को वहां भेज दो। अरे कोई और तरीका निकालिए बंधुओं। और शासन है कि स्वयं की तो आंखें बंद हैं, पट्टी लगी है, बहुत साफ बात है। और अधिकारियों ने जो बता दिया, अंधे को जैसे रास्ता बता दिया, वो कुआं में गिर रहा है कि तालाब में जाएगा कि नहर में कूदेगा, वो तो बेचारा बता दिया, चल दिया। बिल्कुल यही स्थिति आजकल हमारे सत्ता में बैठे हुए नेताओं की है, क्योंकि समझ कम है और चुनाव लड़ने के लिए पैसे की हवस बड़ी भरी हुई है। अब ये सब चीजें एक साथ जब मिलेंगी तो घालमेल होगा, और घालमेल में हमने आपको बता दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको सुधारने के नाम पर बिगाड़ने की स्थितियां बन रही हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। यह दृश्य, यह परिदृश्य बदलना चाहिए आपको। और छोटे छोटे स्कूल, 10 लड़कियों पहले अरे आप देखिए ना कि जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, एक एक छात्र को पढ़ाने के लिए 10-10 अध्यापक हुआ करते थे, तब हमने झंडा गाड़ा था। आप अगर छात्र संख्या कम है तो स्कूल ही बंद करने पर तुले हो, तो बना लिया आपने, आ गई आपकी नई शिक्षा नीति और बहुत तरक्की आपने कर दी, बड़ी साक्षरता आप कर लेंगे। ये बहुत निंदनीय कार्य है, निंदनीय नीति है। अगर इस प्रकार की नीति को लोग एडॉप्ट करते हैं तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
सोचना यह है कि वही गांव में हम अधिकतम लोगों को कैसे पढ़ाएं। अगर बच्चे कम हैं तो आप प्रौढ़ों को पढ़वाइए, उनके अंदर कुछ साक्षरता लाइए, उनके अंदर जिजीविषा लाइए, ताकि वो दूसरों को प्रेरणा दें और पलायन रोकिए। अगर पलायन नहीं रोकेगा तो बच्चे तो जाएंगे, बच्चे जहां जा रहे हैं वहां अलग से स्कूल खोलिए, तब आपकी वाहवाही होगी। बंद चल रहे स्कूलों को बंद करना ये सरकार का एक बेसिक एजुकेशन के लिए, प्राइमरी शिक्षा के लिए आत्मघाती कदम होगा, जिसे रोका जाना चाहिए।